फ्रेंड्स, मेरा नाम एम.एस. अख्तर है और मेरा ये मिशन है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग दूँ, जो अपना 40 साल का एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करें। तो आज का वीडियो हम जो बनाया है, उसमें हम ये बता रहे हैं कि आपने सुना होगा किसी भी जगह जाइएगा तो एचएससी इंडक्शन दे रहे हैं, एचएससी इंडक्शन मैंडेटरी है। तो आपको जाहिर सी बात है कि आप एचएससी प्रोफेशनल हैं या एचएससी ट्रेनर हैं, तो आपको प्रिपेयर करना होगा एचएससी इंडक्शन की स्लाइड्स। तो हम इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो आप प्रिपेयर कैसे करेंगे इफेक्टिव एचएससी इंडक्शन स्लाइड, क्या क्या कंटेंट्स होता है उसके अंदर, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है एचएससी इंडक्शन का कि साहब जो लीगल या कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है उसको पब्लिक को कम्युनिकेट करें, कैसे उनको क्या क्या करना है, उनकी लाइफ को कैसे आप क्या क्या खतरा हो सकता है, हैजार्ड्स कैसा हो सकता है, तो उसको कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, प्रॉपर्टी कैसे प्रोटेक्ट कराना है। कोई भी आदमी साइट के अंदर जाएगा तो उसको साइट का जो स्पेसिफिक हैजार्ड्स है उससे फैमिलियराइज कराना, क्या रूल्स रोल उनका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। तो कुल मिला करके काम जा करके कोई आदमी काम करे, सब बातों को सहूलत से रहे, वेलफेयर फैसिलिटी क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स बताएंगे, कंटेंट्स क्या क्या होता है, ताकि एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स को हम लोग अवॉइड कर सकें। तो अब की एलिमेंट्स क्या क्या होता है, क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए एचएससी इंडक्शन जब प्रिपेयर करते हैं। तो स्लाइड कभी भी बहुत हौच पौच पूरा बहुत एकदम आप देखिएगा, बहुत सारी स्लाइड इतना लिख दिया, वो कोई आदमी आपको बोलना है वो आप अपने पास रखिए, उसको स्लाइड में मत लिखिए, क्लियर लिखिए और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको फोटो होना चाहिए, साइट की फोटो। अब आपको बोलिए, हम किसी इसमें दिखाएंगे आपको सैंपल कैसा होता है, लेकिन विजुअल्स दिखाइए, फोटो दिखाइए, साइट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दीजिए, जो सेफ्टी टॉपिक्स है, क्रिटिकल सेफ्टी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि कम से कम वर्ड रहे स्लाइड्स के अंदर और फोटोग्राफ्स रहे, बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। कंटेंट्स में क्या है कि आप कंपनी और क्लाइंट का स्टैंडर्ड्स आपको जानना होगा, उसमें से की जो वर्ड्स है उसको निकालिए, उसकी फोटो दिखाइए और हमेशा पब्लिक से इंगेज करके रखिए। जब भी आप इंडक्शन दे रहे हैं एज ए ट्रेनर, तो आप उनसे पूछते रहिए, सवाल पूछते रहिए, जो एक्सप्लेन किया क्या आपने समझा, इसके बारे में क्या बोला, हमने क्या बोला। तो आप इतना ज्यादा क्वेश्चन और उनको इंगेज रखेंगे तो भी अलर्ट रहेंगे अभी कब क्या पूछ देगा ट्रेनर। तो हमको आप एकदम आप बड़ा मुस्तकिल बोल रहे हैं, अगला सब सो गया, तो कुछ एग्जाम्पल दीजिए, कुछ किस्सा कहानी भी सुनाइए, मैंने रिलेवेंट साइट के बारे में कि भाई ऐसा होता है, तो देखिए साहब एक स्कैफोल्ड बनाया तो ऐसा इसमें इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको आपको क्या करना चाहिए, ये रूल्स है इसके बारे में, कंपनी का क्या रूल्स है, क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट, देखिए क्लाइंट आके चेक करता है। तो इस तरह से आप जब इंगेज रखिएगा तो पब्लिक आपकी बात को इंटेंशन होगी गौर से सुनेगी, और नहीं तो खाली आप बोलते रहिएगा, दुनिया भर की स्लाइड में इतना वर्ड लिख दिएगा, वो बैठ के चला जाएगा क्योंकि मैंडेटरी है, बाकी उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो अटेन होना चाहिए, ठीक है। अब देखें क्या क्या उसमें टॉपिक्स क्या क्या हो सकती है, जैसे कि कंपनी की एचएससी पॉलिसी हो सकती है, क्लाइंट की एचएससी पॉलिसी हो सकती है ना, जनरल सेफ्टी रूल्स क्या है, साइट उसके बाद 4 5 6 स्लाइड बनाइए जिसमें साइट स्पेसिफिक वर्किंग एट हाइट है, तो ग्राइंडिंग हैजार्ड है, तो लिफ्टिंग हैजार्ड है, वगैरह वगैरह, जैसा भी हो गया। एक्सकैवेशन हो रहा है तो एक्सकैवेशन का क्या हैजार्ड है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है, साइट का फोटोग्राफ दीजिए। जो जितना भी अभी कॉन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है तो वो उसका हैजार्ड्स है, उसमें क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, साइट पर पीपी मैंडेटरी क्या क्या है, और
आपको किसी जॉब स्पेसिफिक पीपीई क्या होना चाहिए, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, क्या एस्केप रूट है, कहाँ पर असेंबली होती है, असेंबली पॉइंट जो होता है, मैंने मुझे इमरजेंसी कैसा सायरन बजेगा तो किस तरह का सायरन होता है, सैंपल सुनाइए, है ना। वर्क परमिट सिस्टम क्या है, हॉट परमिट है, कोल्ड परमिट है, कॉन्फाइंड स्पेस परमिट है, सर्टिफिकेट कौन कौन सी है, ये सब उनको बताइए। ये सब एचएससी इंडक्शन में बताना होता है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या है, किसको रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, क्यों रिपोर्ट करना है, ये भी बताना चाहिए। लाइफ सेविंग रूल्स अगर है कंपनी का है तो उसको बताइए। लाइफ सेविंग रूल के बारे में कभी बताएंगे क्या है। लाइफ सेविंग रूल में वही रूल्स ही है, रेगुलेशंस होता है, उसमें कंपनी का स्टैंडर्ड्स होता है। इन्वायरमेंटल हेजार्ड्स क्या है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल क्या है, जैसा हमने बताया कि वेलफेयर फैसिलिटी, कहाँ पर टॉयलेट है, कहाँ पर खाना क्या टाइम है, कैसे लंच होता है, क्योंकि नया आदमी है तो उसको एचएससी इंडेक्स में सब चीजें बताई जाती हैं। रेस्ट्रिक्टेड एरिया कौन, कहाँ कहाँ आपको नहीं जाना, ये वर्क एरिया है, ये प्लांट एरिया में नहीं जा सकते, जैसे सिक्योरिटी रूल्स है, आप जब आइएगा तो आपको कार्ड मिलेगा, ये है। अगर बिहेवियरल सेफ्टी का कुछ प्रोग्राम है तो वो बताइए लोगों को। तो ये सब मोटा मोटी कंटेंट होता है। ये 13 टॉपिक्स है, इसमें मान लीजिए कि हर में 4-4 5-5 स्लाइड भी होगी तो 50-60 एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक एचएससी इंडक्शन होता है। जैसा अभी कॉम्प्लिकेटेड है, अब जैसे कि आरामको में है, पीडीओ में है, तो 3 घंटे का मिनिमम तो होता ही होता है। अब इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में बता रहे हैं तो हम क्या बताएंगे कि इवैक्यूएशन रूट, जैसा हमने मैप लगा दीजिए पूरे साइट का कि ये साहब ये यहाँ असेंबली पॉइंट है, यहाँ पर अगर ऐसा ऐसा सायरन होता है तो इस तरह से भागिए और यहाँ जाके जमा हुई है ना। तो अलार्म का एक सिंपल सा वॉइस भी बता सकते हैं कि वो हो रहा है तो इसका क्या मतलब, गैस लीक हो गया, हुआ तो आग लग गया, जो भी है, जो भी वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि वो समझे कोई तरह का सायरन अगर हुआ तो वो समझे कि यहाँ पर गैस लीक हुआ है या फायर हुआ है या फिर क्या हुआ है। असेंबली पॉइंट बताइए, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ, फायर इक्विपमेंट का क्या क्या लोकेशन है ना, तो जाके वो उनको पता हो। अगर केस अगर ऐसा है तो फायर, अगर आप आस पास में तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर क्या क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर कुछ इमरजेंसी दिखाई दे रही है तो किसको इन्फॉर्म करेंगे। फायर वार्डन कौन है, फायर एडर, फर्स्ट एडर्स कौन है, उनका स्टिकर लगा होगा, ये सब बताना होगा। एचएससी इंडक्शन में ये सब बताते। अब क्या है कि जब आप स्लाइड बनाते हैं, जैसा हमने बताया कि एकदम क्लियर एंड, ज्यादा वर्ड नहीं लिखने का है, कम वर्ड में लिखना है, क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए। फोटो होना चाहिए, आइकन होना चाहिए, मैप होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स जो है किसी भी स्लाइड के अंदर 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये नहीं पूरा इस टेक्स्ट भर दिया तो वो फालतू किस्म की स्लाइड होती है, क्योंकि बोलते हैं कीवर्ड्स जो आदमी याद रख सके वही लिखिए सिर्फ। और जैसा हमने बताया लेंदी टेक्स्ट नहीं लिखिए। आइकॉन्स, फोटो से बहुत जल्दी होता है, वो आपको बताएंगे कि एक स्लाइड में कि आदमी के एब्जॉर्ब किस तरह से करता है, कैसे याद रखता है। तो आइकॉन से मीनिंग को कन्वे करें। ये तो स्लाइड इसलिए इसमें फोटो नहीं है क्योंकि ये ट्रेनर्स एंड एचएससी प्रोफेशनल कि एचएससी इंडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। साइट, जब भी स्लाइड बनाए एचएससी इंडक्शन की तो साइट की फोटो जरूर दें। किसी भी रेस्ट रूम ऐसा दिखेगा, टॉयलेट ऐसा दिखता है, और टॉयलेट के बाहर में देखिए यहाँ पर बोर्ड होगा, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट ऐसा होगा, इग्लू इग्लू यहाँ शेल्टर में रखा हुआ है, एक्सेस है, पेडिस्ट्रियन वॉकवे कैसा होता है, कहाँ पे है, ये पूरा ड्राइंग भी शो करें या फोटो शो करें उनको ड्राइंग बना करके। ये ऐसे ऐसे आप साइट पर जाएंगे तो ये देखिएगा। सिंपल एनिमेशन दिखा सकते हैं, प्रोसेस का ड्राइंग दिखा सकते हैं, स्टैंडर्ड सेफ्टी आइकॉन्स, शॉर्ट रिलेवेंट वीडियोस दिखा सकते हैं छोटा छोटा। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करें उसको दनादन दिखाया, कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री का क्या हैजार्ड्स है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एक अच्छा सा वीडियो दिखा दिया। ठीक है, तो विजुअल एंड ये अब जहां तक यूज करेंगे विजुअल्स एंड मीडिया का वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये स्लाइड इसीलिए आपको इफेक्टिव कैसे बनाना है, बना तो कुछ भी दीजिएगा चले, पब्लिक सुन करके चला जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा उससे।
दूसरे के क्लाइंट भी अप्रूव नहीं करेगा। तो ये आपको बताया जा रहा है, इसको और से समझिए और इसको रोक रोक करके नोट नोट कर लीजिए आप। कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है? ओवर क्राउड, बहुत ज्यादा स्लाइड दे दिया, इतना दे दिया कि पब्लिक जो है थोड़ा कुछ स्लाइड के बाद वो बोला कि कहाँ फंसे हुए। तो ओवर क्राउडेड स्लाइड, एक स्लाइड में कम से कम चीजें होनी चाहिए। देख रहे हैं अभी स्लाइड में कितना कम है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम इस पर पूरा भर दें और तो हमको एक्सप्लेन नहीं करते करते 1 घंटा लगेगा आपको, और दूसरे के आपको समझ में भी नहीं आया कुछ भी। तो ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए स्लाइड्स, जेनरिक इररिलेवेंट कंटेंट्स नहीं होना चाहिए, जो जरूरत है वही लिखिए। अब इमेजेस जो है, इमेज दीजिए तो अच्छे क्वालिटी का दीजिए। अगर आप साइट की फोटो दे रहे हैं या फिर गूगल से आप सर्च करके अगर चिपका रहे हैं तो अच्छी थोड़ा बढ़िया फोटो दीजिए कि लोगों को देखने में अच्छा लगे। अब ये है कि अब आप हिंदी में आप पब्लिक आपकी जो है वो अरबिक है, अरबिक समझती है, और आप इंग्लिश और हिंदी में बोलिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जनरल पब्लिक इंडिया की है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता तो हिंदी में ही देना चाहिए। फालतू ऐसा लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए मोटा मोटी। बोरिंग मोनोलॉग स्टाइल, आप समझ रहे हैं क्या क्या मतलब हुआ इसका? बोरिंग नहीं होना चाहिए कभी भी, एकदम मतलब थोड़ा हंसी मजाक रखिए, लोगों से सवाल पूछते रहिए, और एक लाइन से स्लाइड पढ़ पढ़ करके मत बोलिए आप। पहला तो ये देखिए स्लाइड में क्या बोला हमने, पहला स्लाइड में की वर्ड्स को रखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम्पल देते हुए लाइवली रखिए स्लाइड्स को। नहीं तो पब्लिक आप स्लाइड देख देख करके पढ़ना शुरू कीजिएगा तो पब्लिक बोलेगा कि कैसे जान छूटे, समझ में तो उसको कुछ भी नहीं आएगा और इनइफेक्टिव होगा। अब दूसरी बात ये कि जैसा हमने बोला क्वेश्चन पूछते रहिए, आप हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए फला जगह ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तो ये जो था वो अगर एंकर नहीं किया था उसने तो वो स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर गया था, है ना। अब ये कॉन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्ट नहीं किया था उसने तो गया तो एस्फिक्सिएशन हो गया था, दम घुटना, या फिर कुछ भी बता सकते जो भी रिलेवेंट। जैसे हमने एक वीडियो में बताया ना कि आपको इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स में हम जब वीडियो बना रहे थे तो हमने एक एग्जांपल दिया कि साहब बस बार में 6 से 8 इंच के नजदीक में वो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर लिए हुआ था हाथ में, तो जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरह से आप बताते रहिए, उसके बाद क्विज कीजिए। जैसे आप एक टॉपिक आप खत्म कर लेते हैं तो आप क्विज क्विज पूछिए उनसे कुछ भी। हाँ साहब ये अगर ये इसके हमने बताया कॉन्फाइंड स्पेस में क्या क्या चीज का ख्याल रखना चाहिए, तो आप नहीं तो आप क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि पेपर रखिए और कलेक्ट कीजिए। पब्लिक हाँ फला आदमी बहुत अच्छा किया, तो उससे क्या होता है पब्लिक एक तो अलर्ट रहती है। इमरजेंसी रोल प्ले कर सकते हैं आप, इनकरेज एक्सपीरियंस। हाँ साहब आपका अपना एक्सपीरियंस हो तो कुछ बताइए, तो लोगों को लोग बोलेंगे तो आपको आप इंगेज रखेंगे उसको। जैसे बोलेगा ना कोई भी क्रेन ऑपरेटर, हाँ साहब हम एक जगह ऑपरेट कर रहे थे तो ऐसा सा प्रॉब्लम हुआ था, आप सही बता रहे हैं। कोई आदमी वेल्डर है तो बोलेगा हाँ साहब वेल्डिंग हम कर रहे थे तो हमने दूर पे अर्थिंग जोड़ी तो स्पार्क कर गया था पूरा। तो देखिए साहब जब जहां पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसी के वहीं पर आपने क्लिप लगाना है, उसी स्ट्रक्चर में, दूसरे स्ट्रक्चर में लगाइएगा तो स्पार्क होगा। इस तरह से आप इंगेज कर सकते हैं लोगों को, है? अब हमेशा जो है आप जब तैयार कर लीजिएगा तो आपको क्लाइंट से अप्रूवल लेना होता है। ज्यादातर ज्यादातर क्या 100%, माने जितना भी ऑयल एंड गैस में तो 100% है, दूसरी जगह भी सबमिट तो करना ही पड़ता है हर जगह। तो उसको आपको इंक्लूड करना, उनको साइट स्पेसिफिक हिजार्ड को इंक्लूड करना, क्या उनका लीगल कॉम्प्लायंस क्या है, क्योंकि किसी अरामको में जाएगा तो साइट स्पेसिफिक का हर हर जगह कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल जो है अरामको का, उसमें आपको बताया हुआ क्या 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 स्टैंडर्ड है, क्या लीगल, क्या उनका सेल्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। जब एचएससी ट्रेनर या कोई बना ले तो आपने किसी दूसरे से रिव्यू कराना, एचएससी मैनेजर से रिव्यू करा लीजिए, है ना। अब एचएससी मैनेजर रिव्यू करेगा तभी आप क्लाइंट को सबमिट कीजिए, क्योंकि वो सबमिट होगा प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ से, और उल्टा पुल्टा सबमिट कर दिया तो बाद में आप भी फंस सकते हैं। तो टेम्पलेट जो है एग्जाम्पल वॉक थ्रू,
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट स्लाइड्स आप दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप जब ये कीजिएगा तो पीपीई रिक्वायरमेंट का स्लाइड्स है, जनरल सेफ्टी रूल्स का स्लाइड है, साइट हैजार्ड का स्लाइड्स है, लाइफ सेविंग रूम का स्लाइड्स है, ये सब इंक्लूड करना होगा। अब आपने जो क्या पर्पस है, जब आप स्लाइड इंक्लूड कर लेते हैं तो हर चीज का एक पर्पस बताना होगा। ये बात समझिए। डिजाइन जैसा हमने बताया, समराइज कर रहे हैं कि सिंपल, क्लियर और विजुअल होना चाहिए। ऑलवेज पब्लिक को इंगेज करके रखना चाहिए। रिव्यू करो, इंप्रूव करो, हमेशा ये नहीं कि एक दफे प्रिपेयर कर लिया तो कर लिया। ये भी मत कीजिएगा, आप दूसरी जगह से ले सकते हैं, दूसरे किसी का सैंपल लेकर के उसको, लेकिन आप उसी को लेके उसी को, हर साइट का अलग अलग पिक्चर होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, तो उसको हम अपने इस साइट के हिसाब से बनाइए। ऐसा नहीं कि कुछ दूसरे जगह से लेके चपका दिया उसको उसको उसी को समझाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं होता और आपको क्लाइंट अप्रूवल भी नहीं देगा। ठीक है। आखिर में हमेशा जब एचएससी इंडक्शन दिए या कुछ भी दीजिए तो आप क्वेश्चन पूछिए और उसके बाद क्या करना आपको, क्या आपको ये आप डाउट, अब कहाँ साहब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैं? या कोई किसको जो कुछ बोलना है तो बोले। तो इस तरह से पब्लिक भी खुश रहती है कि हमसे भी पूछा गया, और हम जब क्या सीखा ये आपको भी पता चल जाए कि हमने जो इतना देर जो लगाया 3 घंटा, तो इन लोगों ने क्या सीखा, कुछ इफेक्टिव हुआ कि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है। ऑडिट में पूछा जाता है कि आपने क्या किया, ट्रेनिंग जो दिया तो कितने लोगों को समझ में आया, उसके बाद उनका सजेशन क्या था। एक जो ये फॉर्म होता है उसमें फीडबैक फॉर्म भी होता है, फीडबैक फॉर्म में वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसको समरी बनाइए, उस पर क्या आपने एक्शन लिया, किसी ने दिया तो, अगर इररिलेवेंट भी देते हैं तो उसको इग्नोर करने का, लेकिन कुछ अगर बहुत अच्छा अगर किसी ने बताया है तो उसको आपको रिवाइज करना होगा, इंक्लूड करना होगा। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ दूसरा कुछ आज क्या टॉपिक आप चाहिए आपको जिस पर हम बनाए, क्योंकि हमको तो शेयर करना अपना नॉलेज, आपकी हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो ज्यादा विजिबल होगा और हमको भी अच्छा लगता है बनाने में कि हाँ साहब इतने लोग लाइक किए, इतने लोग बनाए, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।